नमस्ते, जोहार, जय हिंद। मैं रिचर्ड तिर्की आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था किस प्रकार सरना झंडा को उखाड़कर निशा भगत ने बहुत वाहवाही लूटा। वाहवाही तो लूटा, साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्रिश्चियन लोग और ना जाने कई सारे अपशब्द धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी काम किया था। अरे, अगर आपको राजनीति ही करना है तो इतना गिरने की क्या जरूरत है। साफ साफ बोल देते कि ये सरना झंडा को हम इस कारणों से उखाड़ रहे हैं। किसी पे झूठा इल्जाम लगाना ये कहाँ तक सही है। और ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और सच का साथ ईश्वर हमेशा देते हैं। इसीलिए निशा भगत पर जो धाराएं एफआईआर में दर्ज हुई थी वो केस पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं ये निशा भगत के मुंह पे एक तमाचा है कि जो बेखौफ होकर ना जाने कई सारे अनर्गल बातें कर रही है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है और उसे किसी का डर भय नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है और ये राज्यों का संघ है जहां पर सभी जाति धर्म के लोग मिलकर भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन इस भाईचारा को तोड़ने का काम निशा भगत जैसे असामाजिक तत्वों ने की। लेकिन बात है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। आखिर निशा भगत के पीछे वो कौन सी ताकत है जो इन्हें सह दे रही है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि सन 1908 में डिस्टिलरी के पीछे बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पीछे वाला जमीन ये नंदूलाल मुंडा के नाम से था। लेकिन 1928-32 में सारा खाता गायब हो जाता है और 2012 में जमीन का म्यूटेशन होता है। आखिर इतना साल कहाँ सोए हुए थे। 2012 से पहले क्यों कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, क्यों कोई लगान नहीं कटा, क्यों जमीन पर कब्जा नहीं किया गया। ये कहीं ना कहीं तो जांच का विषय है। अब इसी को लेकर ये बवाल मचा दिया गया है कि सरना एसआई का लड़ाई है। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, ये मामला जमीन का है और ये जमीन कोई साधारण जमीन नहीं है। ये बिरसा मुंडा समाधि स्थल का जमीन है जिसे कहीं ना कहीं भूमाफिया, बिल्डर और बड़े रसूख वालों की काली नजर है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग आइए इस जमीन को बचाने के लिए हमारा साथ दें। और मैं आप लोग से एक और गुजारिश करना चाहूँगा, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें आर्थिक सहायता चाहिए। अगर आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमें मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ज़रूर, अगर सच हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, आपकी एकता हमारे साथ है, तो हम लोग ज़रूर इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। पुनः आप लोगों को जोहार, जय हिंद, बिरसा मुंडा की जय।